हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने संविधान के आज के वीडियो में हम मूल कर्तव्यों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी के साथ अगर आप संविधान की बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारी इंडियन स्टेट सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर है तीसरे, यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को मूल कर्तव्यों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय, 26 जनवरी 1950, 42वें संविधान संशोधन या 41वें संविधान संशोधन? तो दोस्तों इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन में, यानी मूल कर्तव्यों के उल्लेख संविधान के 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की, यानी स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ऑप्शंस है AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी या CM स्टीफन। तो इसका आंसर है AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन, यानी ये तीनों स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं और हरिदेव जोशी इस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी ये जो आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के मौलिक कर्तव्यों में कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना? तो इसका आंसर है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। और चौथा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसका आंसर है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, यानी भारतीय संविधान में अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति या वन्य प्राणी? तो इसका आंसर है वन्य प्राणी, यानी वन्य प्राणी का संरक्षक भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 56। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51 क। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये संविधान के मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गलत है? ऑप्शंस हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो साथियों, इसका आंसर है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये स्टेटमेंट गलत है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी का भी हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना या प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो पहले 10 हुआ करते थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके हिसाब से मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शंस हैं, लोक चुनाव में मतदान देना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसका आंसर है लोक चुनावों में मतदान करना। यह एक मूल कर्तव्य नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान के उद्देश्य का, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? तो दोस्तों, इसका आंसर है मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना हमारे मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो दोस्तों, अपने आज के वीडियो में हमने मूल कर्तव्य से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अपने संविधान के नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति कौन होता है और उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।